आप जो चित्र अभी देख रहे हैं वह असली पृथ्वी है। यह वह कीमती छवि है जो चांद की ऊपरी वायुमंडल से 3,80,000 किलोमीटर की दूरी से ली गई थी। साथ ही यह पहली बार है जब मानव ने पूरी पृथ्वी को अंतरिक्ष के दृष्टिकोण से देखा। इस नीली ग्रह पर, जिसकी व्यास लगभग 12,742 किलोमीटर है, हम केवल अपने प्रियजनों और परिचित चीजों के साथ नहीं रहते, बल्कि यह वह अकेला ग्रह है जहाँ जीवन अस्तित्व में आया है। हालांकि पृथ्वी मनुष्यों की दृष्टि में बहुत विशाल है, लेकिन वास्तव में जब हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलते हैं और सौरमंडल में प्रवेश करते हैं तो हमें पता चलता है कि पृथ्वी ब्रह्मांड में धूल की तरह एक छोटा तारा मात्र है। 2017 में कैसिनी अंतरिक्षयान ने शनि के छल्ले के अंतर से गुजरते हुए 14 अरब किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी का चित्र लिया। अगर मैं यह न कहूँ तो यह विश्वास करना भी मुश्किल होगा कि उस चित्र में सफेद बिंदु हमारी पृथ्वी है। जब हम इस तस्वीर को झूम करते हैं तो एक छोटा और चमकदार बिंदु दिखाई देता है, वह है चांद, जो हमारी मानव लूनर प्रणाली का भी हिस्सा है। सबसे प्रसिद्ध डार्क ब्लू डॉट फोटो उस स्थान से लिया गया जहाँ ट्रैवलर एक पृथ्वी से 64 अरब किलोमीटर दूर था। पृथ्वी इस फोटो में मात्र 0.12 पिक्सल का एक छोटा बिंदु है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस छोटे से बिंदु ने अनगिनत जीवन को जन्म दिया और हमारे ग्रह के सभी सपनों को अपने भीतर समेटा। लेकिन ब्रह्मांड की विशालता में यह अत्यंत नगण्य प्रतीत होता है। अगर मानव नहीं होते तो शायद इस ब्रह्मांड की धूल पर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। आज भी ट्रैवलर एक ब्रह्मांड में 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ रहा है। हालांकि यह पृथ्वी से बहुत दूर है, यह अभी तक लगभग 24.6 अरब किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सौरमंडल से आधा अरब प्रकाश वर्ष दूर निकलने में इसे कम से कम 17,600 साल लगेंगे। फिर भी जब हम सौरमंडल से बाहर निकलेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि मानव की दृष्टि में इतना विशाल सौरमंडल भी ब्रह्मांड में एक छोटा तारा प्रणाली मात्र है, क्योंकि सौरमंडल से हजारों प्रकाश वर्ष की दूरी के भीतर एक सूरज जैसा तारा है। यहाँ तक कि कुछ बड़े तारे की कल्पना करना भी मुश्किल है। पृथ्वी, जिसकी व्यास 12,742 किलोमीटर है, की तुलना में सूर्य में कुल 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। इस प्रकार यह अत्यंत विशाल है। लेकिन पृथ्वी से 20,000 प्रकाश वर्ष दूर एक बहुत विशाल लाल सुपरजायंट तारा है, जिसे स्टीवेंसन 218 कहते हैं। इसका व्यास लगभग 3 अरब किलोमीटर है। यह 101 सूर्यों या 13 करोड़ पृथ्वियों को समा सकता है। लेकिन फिर भी 1 लाख प्रकाश वर्ष व्यास वाले आकाश गंगा के भीतर यह केवल कई तारों में से एक है। हिसाब के अनुसार यहाँ कम से कम 4 अरब तारे हैं। सूर्य केवल एक सामान्य तारा है। इतनी विशाल आकाश गंगा भी ब्रह्मांड में केवल धूल के समान छोटी है, लेकिन आकाश गंगा के ऊपर एक बड़ा तारा समूह है। इसमें 50 से अधिक तारे हैं। इसका व्यास 1 करोड़ प्रकाश वर्ष है और यह तारा समूह केवल महिला तारा समूह का एक हिस्सा है। यह एक विशाल क्षेत्र है जिसका व्यास 11 करोड़ प्रकाश वर्ष से अधिक है। इसमें 2000 से अधिक तारे हैं। इंटरनेट पर यह 5.2 अरब प्रकाश वर्ष दूर लार्निया काया सुपरस्टार समूह के रूप में जाना जाता है, जिसका व्यास कम से कम 1 लाख तारे हैं। आकाश गंगा उनमें से केवल एक है। जब हम सोचते हैं कि लार्निया काया सुपरस्टार समूह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संरचना है, तो हमारे सामने एक और विशाल संरचना प्रकट होती है। इसकी सबसे लंबी दूरी लगभग 100 अरब प्रकाश वर्ष है, जो पूरे प्रेक्षित ब्रह्मांड का लगभग 1/10वां हिस्सा है। यह लार्निया काया सुपरस्टार समूह है, जो वर्तमान में मानव ब्रह्मांड की सबसे बड़ी एकल संरचना है। इसमें तारों की संख्या अनगिनत है और इस स्तर पर ब्रह्मांड केवल तारों की संरचना नहीं रह जाता। मिलियन की संख्या में तारे डार्क एनर्जी द्वारा संचालित होकर अत्यंत बड़े फाइबर नेटवर्क संरचना का निर्माण करते हैं, जिसमें हर सुपरस्टार समूह इस विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसीलिए कहा जाता है कि ये ब्रह्मांड नेटवर्क के आधारशिला हैं और उनके बीच अरबों प्रकाश वर्ष का अंतर ब्रह्मांड के निर्वात से भरा होता है। यहाँ तक कि मानव पहले से ज्ञात प्रेक्षित ब्रह्मांड के किनारे तक पहुँच चुके हैं। पृथ्वी से दूरी लगभग 46.5 अरब प्रकाश वर्ष है, जिसका अर्थ है कि यदि हम प्रकाश की गति से भी जाए तो पृथ्वी के चारों ओर 7 बार घूमने में केवल 1 सेकंड लगेगा और वहां पहुंचने में 4.65 अरब साल लगेंगे। लेकिन यह ब्रह्मांड की वास्तविक सीमा नहीं है, बल्कि केवल वही क्षेत्र है जिसे मानव अब देख सकता है। वैज्ञानिकों ने मौजूदा सिद्धांतों के आधार पर अनुमान लगाया है कि पूरे ब्रह्मांड का क्षेत्र कम से कम प्रेक्षित ब्रह्मांड के 250 गुना बड़ा है और इसमें अजीब अल्ट्रा पैसिव विस्तार है। यहाँ तक कि यदि हम प्रकाश की गति वाली अंतरिक्षयान में भी यात्रा करें तो हम अनवरत यात्रा करते हुए भी ब्रह्मांड की वास्तविक सीमा तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इस समय हमें यह एहसास होगा कि ब्रह्मांड में हमारा यह एकमात्र घर, यह अद्भुत नीला ग्रह इस विशाल ब्रह्मांड में कितना छोटा है और फिर भी कितना सुंदर है। यह केवल हमारी कहानियों की का स्थान नहीं है, बल्कि यह मानव का हमेशा का घर भी है।